हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल कैसे काउंट किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप एग्जाम में देख लोगे तो फिर आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक आकृति है। ट्रायंगल बोलते किसके हैं बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। जो तीन साइड से घिरी हुई है, जैसे कि इसकी तीन साइड है 1 2 3, तो ये हमारा क्या होगा, एक ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल के तीन एंगल होंगे। फिलहाल हम यहाँ सीखने चाह रहे हैं कि ट्रायंगल कैसे काउंट किए जाते हैं। तो हमारे पास सामने एक फिगर है, तो ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। जैसे कि इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, सिर्फ एक ट्रायंगल है। अब यदि मैं इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूं, ऐसे लाइन खींच दिया मैंने, तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया। यदि आप इसको ऐसे देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितने काउंट हो गए बच्चे, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 3 काउंट हो गए। अब जैसे मान लो एक आकृति और खींच ली भाई हमने, जैसे हमने एक आकृति खींच ली है, इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं। जैसे कि 1 2, कितनी लाइन हो गई हमारे पास, ये 1 2 3। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है। पहला भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, टाइप फर्स्ट। बिल्कुल जरा ध्यान से समझेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आप इसको गिने, क्योंकि गिनने में बहुत टाइम खर्च होता है और एग्जाम में हमें बहुमूल्य समय बचाने के लिए बहुत हमारे पास ट्रिक होती हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें नंबर डाल देंगे 1 2 3, इसके अंदर भी आप ऐसे नंबर डाल लेंगे 1 2, इनको जोड़ देंगे आप फिर 2 को और 1 को, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो सबसे पहले 3 2 5 और 1 6, तो ट्रायंगल टोटल काउंट कितने हो गए, 6 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे से। जैसे कि भाई मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई फिगर आ गई हमारे पास सामने, ये ट्रायंगल की है हमारे सामने, ये ऐसे बना लीजिए, कितने बड़ा बना लीजिए चाहे। इसके अंदर हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो ट्रायंगल काउंट कैसे होंगे, नंबर डालेंगे आप इसके अंदर 1 2 3 4 और 1 5, सभी को नंबर को ऐड कर दीजिए। ऐसे 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 कितना हो गया 15। तो इसके अंदर टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 15 ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे सामने एक टाइप फर्स्ट ही चल रहा है बच्चे, ध्यान से समझते रहना। जैसे कि इसके अंदर हम ऐसे लाइन बना ली हमने, सपोज करो, और ये हमारे सामने ऐसा हो गया भाई, ये ऐसा हो गया हमारे पास, और ये ऐसा हो गया। एक फिगर हमने ये बना लिया अपने पास से। तो जैसे कि इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि इस वाली लाइन पर कितने ट्रायंगल बनेंगे भाई, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये इस वाली लाइन के ट्रायंगल होंगे, नीचे वाली लाइन के। इसी प्रकार से एक लाइन ये रही, इसके नंबर 1 2 3 4, तो 10 ट्रायंगल इस वाले के काउंट होंगे, इस लाइन के ऊपर ऊपर के ट्रायंगल 10 हो गए। इसी प्रकार से इस लाइन के ऊपर ऊपर कितने हो गए, 10 हो गए। ऐसे इस लाइन के ऊपर कितने हो गए टोटल बच्चे, 10 ट्रायंगल हो गए। तो कुल मिलाकर 10 2 20 10 30 10 चौक 40, तो ट्रायंगल टोटल काउंट कितने हो गए, 40 ट्रायंगल हो गए। इस वाली लाइन से हमेशा कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4, यानी कि 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल बने। तो 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके, सबको काउंट कर लीजिए, वेरी सिंपल। जैसे कि अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, जैसे कि बहुत पूछता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, भाई ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ट्रायंगल बनाया हमने, अब इसके अंदर कभी कभी ऐसे दे देगा वो, बस समझना है एग्जाम क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। एक लाइन ये जा रही है हमारी, और उसके बाद एक लाइन ये जा रही है हमारे पास, और एक लाइन ऐसे जा रही है। ये बच्चे किस थर्ड है हमारा। जैसे कि इसके अंदर देखो नंबर ऑफ लाइन कितनी क्या, इस टाइप के में क्या करना है आपको। जैसे कि इसके अंदर ट्रायंगल कितने लाइन कितने, ये देखो 1 2 और 1 3 लाइन ऐसे आ रही हैं, और 1 2 और 1 3 लाइन ऐसे आ रही है। तो यदि 3 लाइन ऐसे हों और 3 लाइन ऐसे हों, यदि इक्वल लाइन हो, तो उस केस में करना क्या है, उस केस में वो करना क्या है, नंबर डाल लेंगे आप 1 2 3 और क्या डाल लेंगे आपने, 4 नंबर डाल लिया।
3 लाइन बच्चे ऐसे आ रही हैं और 3 लाइन बच्चे ऐसे आ रहे हैं। 3 यदि नंबर ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, यदि इक्वल है, यदि ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्या है हमारे पास इक्वल है, तो उस केस में करेंगे क्या, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, 4 की क्यूब कर लेंगे और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा था, हमने सिर्फ क्या पढ़ा था उसमें ऐसे लाइन करके सिंपल ऐसी लाइन जा रही थी, लेकिन इस वाले केस में क्या है, आपको 3 लाइन ऐसे आए तो 3 लाइन ही ऐसे जा रही है। तो उसमें क्या करेंगे, आप नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4, या ऐसे नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4, जो बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब कर लेंगे और 4 के क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारे पास। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 64 होंगे। जैसे कि नेक्स्ट फिगर लेते हैं अपने पास से, जैसे कि हमने भाई ट्रायंगल ले लिया, ये हमारे पास ट्रायंगल हुआ, देखिए इसमें के अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे क्या, एक लाइन तो भाई ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है 2, एक लाइन ये आ रही है 3, एक लाइन ये आ रही है 4, यानी कि 4 लाइन तो ऐसे आ रही है भाई हमारे पास, और 4 ही लाइन हमारे पास ऐसे आ रही है, 1 2 3 और 1 4 लाइन ऐसे आई और 4 लाइन ऐसे गई है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइन क्या हमारे पास इक्वल है, तो यानी कि 1 2 3 4 और एक ये क्या आएगा हमारे पास 5, और जो बड़ा नंबर होगा बच्चे, बड़े नंबर का क्या कर लेंगे हम लोग, क्यूब कर लेंगे, 5 की क्यूब कर लेंगे बच्चे, कितना आएगा 125 आएगा। और एग्जाम में जो होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रायंगल की काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करो, तो इस वाली वीडियो में आपको सारे ट्रायंगल काउंट करने सिखा दूंगा, बस आप अंत तक बने रहे वीडियो में, ठीक है बच्चों। करते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई ये जो हमने ट्रायंगल बनाया, हमने ट्रायंगल बना लिया, अब यदि नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तो उस केस में करेंगे क्या, जैसे अभी 2 लाइन ऐसे थी तो 2 लाइन ही ऐसे थी, तो जो बड़ा नंबर था उसका क्यूब डाल लेते थे, क्यूब कर देते, वही हमारा फाइनल आंसर होता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या 2 लाइन ऐसे आई है, 1 लाइन ऐसे गई है, तो इस वाले केस में करेंगे क्या भाई, तो इस वाले केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे नंबर डाल लेने हैं 1 2 और 3, यानी कि इस वाली लाइन से जो ऐसे जो ट्रायंगल थे, इसके अंदर ट्रायंगल कितने बचे होंगे, 3 2 5 और 1 6, तो आपको 6 काउंट कर लेने हैं ऐसे। उसी प्रकार से आपको इसके नंबर, इसलिए इस वाली लाइन के ट्रायंगल काउंट करने हैं 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यानी इस वाली लाइन के भी कितने ट्रायंगल बने हमारे पास, 6 ट्रायंगल बने। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ऐसे नंबर भी डालने हैं, जैसे यहाँ पे यानी 1 और 1 क्या डाल दिया आपने 2, 1 ये रहा हमारे पास, एक ही रहा हमारे पास, तो 2 और 1 3, यानी इस वाली लाइन के इधर उधर कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 इसके बनेंगे हमारे, और 3 लाइन 3 इसके बनेंगे और 3 इसके बनेंगे, सबको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, तो ट्रायंगल हमारे ये हो गए, प्लस 3 ये रहे 3 ये रहे 3 है, 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए 9 ट्रायंगल हो गए, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 21 ट्रायंगल हो गए। लेकिन इसके अंदर बच्चे कुछ ट्रायंगल ऐसे भी आ गए जो दोनों में हमने काउंट कर चुके हैं, जैसे कि हमने बच्चे ये वाला ट्रायंगल, इस वाले में क्या जो हमने काउंट करे थे 1 2 3 3 2 5 जो 6 करे थे, उसके अंदर पूरा काउंट कराता नहीं कराता, और जैसे हमने नंबर डाली है 1 और 2 3, उसके अंदर ये वाला काउंट दोबारा हो गया, तो कुछ ट्रायंगल इसमें बच्चे माइनस होंगे। तो माइनस कैसे होंगे, जहां पर भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, तो उस केस में करना है क्या, जहां पर लाइन कहां का टच करी हुई पॉइंट बना दीजिए आप, एक लाइन यहां टच कर रही है, एक लाइन यहां कर रही है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, ये लाइन कहाँ कहाँ पर टच कर रहे हैं दूसरे को, निशान लगा लीजिए। उसके बाद करना क्या है, कोई से भी आप 2 पॉइंट छोड़ दीजिए। क्या बताया मैंने आपको, जहां पर भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती हैं उनको पे आप पहले सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए, बिंदु लगा लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, कोई से भी आपको 2 पॉइंट छोड़ने हैं, 2 पॉइंट छोड़ने और सब पॉइंट को काउंट कर दो। जैसे कि 2 पॉइंट मैंने छोड़ दिए तो कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल इसमें से माइनस कर लीजिए, 6 ट्रायंगल कॉमन आए होंगे कहीं ना कहीं, तो 21 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास 15 ट्रायंगल काउंट हो जाएंगे। यानी कि इस पूरे के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे हमारे, 15 ट्रायंगल होंगे।
ये जब करना है जब हमारे पास अनइक्वल लाइन हो, जैसे कि दो लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। यदि दो लाइन ऐसा आई और दो लाइन ऐसे गई तो उस समय क्या करना होता है, बड़ा नंबर डालो, उसका क्यूब कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 1 2 और यहां पर हमने बच्चे 3 बना लिया। एक हमने ये बनाई, एक हमने ये बनाई, अनइक्वल लाइन है। जैसे 1 2 3 लाइन इसके अंदर है भाई, और 2 लाइन ऐसे अंदर है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4। इस वाले ट्रायंगल कितने, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने रहे, 10। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 नंबर नहीं डालना है आपको, बस यदि इसके अंदर भी कितने हमारे पास यदि 10 हैं तो इसके अंदर भी कितने होंगे हमारे 10 होंगे, और इस वाले के ऊपर भी कितने होंगे 10। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 30 तो ये हो गए। उसके बाद फिर ऐसे ट्रायंगल बनेंगे कुछ इस टाइप से, तो उन्हें और बना लीजिए आप। 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। 6 तो इस वाली लाइन के हो गए भाई, 6 इसके हो गए भाई, और 6 इसके हो गए भाई, और 6 इसके हो गए भाई। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 24। अब कुछ ट्रायंगल बच्चे हमारे कॉमन भी आए होंगे, तो टोटल को जोड़ लो, कितना आ गया हमारा 54 हो गया भाई, 54 हो गया। उसके बाद कुछ ट्रायंगल कॉमन आए हुए, जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां वहां पर आप पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट कहाँ कहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे आप लोग, एक पॉइंट आप यहाँ बनाएंगे, एक पॉइंट आप यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है लाइन वहाँ वहाँ पर आप पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद 2 पॉइंट फिर दोबारा से हम छोड़ेंगे, और जो पॉइंट होंगे सबको माइनस कर लेंगे जितने काउंट होंगे। तो 2 पॉइंट छोड़ दो, कोई से भी 1 और 1 2 पॉइंट छोड़ दीजिए। कौन कौन से पॉइंट बचे, 3 इसके बने, 3 इसके बने, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी 12 ट्रायंगल बच्चे माइनस हो जाएंगे। तो कुल मिला कितने बचे हमारे पास, 42 ट्रायंगल। यानी इस पूरे के अंदर टोटल ट्रायंगल जो होंगे कितने होंगे हमारे, 42 ट्रायंगल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में इतनी पूछता है वो हमसे, या इस केस में एक क्वेश्चन बचता है हमारा, मेरे याद आ रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देगा भाई वो आपसे, ये आ गया, ये फर्स्ट केस में ही आपका, ये आपको ऐसे दे दिया, मान लो सपोज करो ऐसे मिल गया हमारे पास ट्रायंगल। ये हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा ये इस टाइप का। कभी कभी वो ऐसे बना देगा और पूछ लेगा कि भाई बच्चे इसके अंदर ट्रायंगल कितने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर डाल लो ऐसे सीधे सीधे, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितने हो गए बच्चे, इसके अंदर 15 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। इस वाली लाइन से देखो 1 2 3 4 और 1 5 इसके हो गए भाई। तो कितने हो गए, 15 इसके, तो सीधी सी बात 15 इसके बनेंगे इस वाली लाइन के हमारे जो बने 15 बने। इसके लाइन के गिन लो 1 2, तो 2 और 1 कितने बने बच्चे, इसके अंदर हमारे 3 ट्रायंगल इसके हो गए हमारे। ऐसे इस वाली लाइन गिन लो 1 2 3 और 1 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसके अंदर कितने बच्चे हमारे 10 बच गए हमारे। 1 और 2, 2 और 1 कितने बने, इसके अंदर हमारे बच्चे 3 बने। तो सबको ट्रायंगल को काउंट कर लेंगे हम लोग। तो 15 दूनी 30 10 40, 40 3 40 हो गए, 15 3 30 और 10 40 और 3 ये रहे 3 ये रहे 6 ये हो गए हमारे पास। तो टोटल ट्रायंगल बच्चे कितने हो गए हमारे, 46 ट्रायंगल हो गए। ये हमारे टाइप फर्स्ट था बच्चे। तो टाइप फर्स्ट में सिर्फ इतना ही पूछता है एग्जाम में। या फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। कभी कभी वो रेक्टेंगल वगैरह में दे देता है, तो टाइप सेकंड में क्या आएगा भाई हमारा, कभी कभी वो पूछ लेता है कि भाई रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल बना देगा, कितने ट्रायंगल बनेंगे भाई। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चे। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसके अंदर कितने ट्रायंगल है भाई बच्चे, तो आप कहोगे भैया जी इसके अंदर 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा नीचे वाला और एक ट्रायंगल ऊपर वाला बन रहा, तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं भैया अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल बने, तो अभी सोचेंगे जरा हम, अभी हम दो 3 आकृति बना देता हूं मैं आपके सामने, फिर ट्रायंगल हम आराम से काउंट कर लेंगे। एक ये रही हमारे पास आकृति और एक हमारे पास आकृति ये रही, तो हमारे पास 3 आकृति हो जाएंगे। फिर तीनों का हम लोग एक साथ ही ट्रायंगल काउंट कर लेंगे कि टोटल ट्रायंगल कितने काउंट हो गए। ठीक है भाई।
तो मैंने आपके सामने 3 फिगर लिए हमारे, तो तीनों के बीच हमें जो ट्रायंगल ऑफ काउंट करने, ये ट्रायंगल कैसे काउंट होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले टाइप में नंबर डालना है 1 2 3 4, या तो क्लॉकवाइज चला दो या एंटी क्लॉकवाइज चला दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना कि रेक्टेंगल के अंदर आ रहे। तो 1 2 3 4, जो बड़ा नंबर होगा बच्चे उस वाले नंबर का क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है और आपके ट्रायंगल हो गए। बहुत सिंपल। 4 दूनी 8, ऐसी 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया बच्चे 6 हो गया। तो बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 6 दूनी कितना हो गया बच्चे हमारे पास 12। तो इस वाले के अंदर ट्रायंगल कितने हो गए 12 हो गए। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, बच्चे बड़ा नंबर कितना हुआ 8। तो इस वाले के अंदर कितने रहे 8 दूनी 16। यदि कोई रेक्टेंगल के अंदर आ तो ऐसे नंबर डाल दो आप उसके अंदर, और नंबर डालने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सपोज करो जैसे कि भाई हमारे सामने ये तो अभी तक एक था, ये तुमने छोटी क्लास में बनाई होगी, ऐसे साड़ी की बेल बनाई होगी, ऐसे छोटी छोटी सी बनाई होगी। देखो भाई अब हमारे सामने 2 आ गई है, तो 2 में क्या करना होगा मैं बताऊंगा भैया, फिर वही करो। इसके अंदर काउंट कितने करते हैं हमने 1 2 3 और 1 4। तो आप लोगों ने इस वाले के अंदर कितने करेंगे 4 दूनी 8, 8 तो इसके हो गए, सीधी सी बात है। ऐसे इसके 1 2 3 4 8 इसके हो गए हमारे पास, यानी कि 8 ट्रायंगल इस टाइप के, 8 ट्रायंगल इस साइड के। ओके, अब कुछ ट्रायंगल ऐसे भी बन रहे हैं बच्चों जो इन दोनों के बीच कॉमन आएंगे, फिर उनको भी निकाल लेंगे भाई। कैसे निकाल लेंगे भाई, 8 ट्रायंगल इसके 8 इसके हो गए। अब 2 ट्रायंगल देखो भाई ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बच्चे हमारा ये जा रहा होगा ऐसे वाला, जा रहा नहीं जा रहा, एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास, और एक ट्रायंगल बच्चे हमारा ऐसे करके ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है। 4 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 16 हो गए। एक ट्रायंगल ये गया हमारा ऊपर की तरफ को, एक ट्रायंगल ऐसे गया ज्वाइंट करता हुआ, तो 8 + 8 प्लस 2 ट्रायंगल हमारे ये बच्चे एक्स्ट्रा बने, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए 8 ट्रायंगल हो गए इसके अंदर हमारे भाई। तो अब आप समझ लेना, यदि मैं 2 रेक्टेंगल को एक साइड जोड़ूंगा तो इनके बीच में जो ये लाइन आती है, इस वाली लाइन से कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। और 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा कौन से बनेंगे बच्चे, एक तो ये बनेगा बच्चे ऊपर वाला, एक ट्रायंगल बच्चे ये वाला बनेगा नीचे वाला, तो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा काउंट हो गए। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे, 16 और 2 18 हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार क्वेश्चन, जैसे कि इस बार हमारे सामने 3 बना लेते हैं भाई। देखो भाई 1 2 3 4, तो इसका मतलब इस वाले के अंदर कितने ट्रायंगल रहे बच्चे 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए और बच्चे 8 इसके हो गए। ओके, ट्रायंगल ये रहे। अब इस वाली लाइन से मैंने आपको बताए थे कि 2 ट्रायंगल काउंट होंगे नहीं होंगे हमारे पास, ये बताइए कौन से होंगे, फिर बता देता हूं एक बार में फिर। तो बस एक तो ट्रायंगल बच्चे ये रहा हमारे पास, एक ट्रायंगल बच्चे हमारे पास ये रहा, 2 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल बच्चे हमारे पास ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास। बस आप ये याद रखिए, यदि 2 रेक्टेंगल को मैं एक साथ जोड़ता हूं तो 2 ट्रायंगल है, 8 तक कितने रहे हमारे पास बच्चे 24 ट्रायंगल, तो ये हो गए हमारे सामने। और इस वाली लाइन से कितने ट्रायंगल बनेंगे 2 इसके, और इस वाली लाइन से कितने ट्रायंगल बनेंगे 2 इसके बनेंगे हमारे पास। तो 8 दूनी 16 8 तक 24 ये हो गए, 2 इसके ये हो गए, 2 इसके 4 और जुड़ जाएंगे हमारे सामने। तो 24 और 4 कितने होंगे बच्चे हमारे सामने 28 ट्रायंगल होंगे, यानी कि इस वाली लाइन से बच्चे 2 बनेंगे हमें। 2 कौन से बनेंगे फिर बता देता हूं आपको, एक तो ये वाला बनेगा बच्चे और एक ये वाला बनेगा, 2 ट्रायंगल बन गए। इसी प्रकार से एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, 2 एक्स्ट्रा और बन जाएंगे, तो कुल मिलाकर 4 बन जाएंगे, 4 और जोड़ देंगे इसके अंदर। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे हमारे सामने 28 ट्रायंगल हो गए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि भाई बहुत ही अच्छा सवाल है।
ये आ रहा हमारे सामने, ये हो गया भाई। इसके अंदर बच्चे में ट्रायंगल काउंट करने हैं, कि भाई इसके अंदर ट्रायंगल कितने बनेंगे भाई। तो ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे भाई, इसके अंदर भी बताए थे मैंने 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल इसके रहे हमारे सामने, 4 यानी कि कितने रहे, 4 दूनी 8, ऐसे 1 2 3 4 8 इसके हो गए भाई हमारे सामने, 8 इसके हो गए हमारे सामने, 8 इसके हो गए हमारे सामने। इस वाली लाइन से कितने बनेंगे बच्चे, 2 ट्रायंगल बनेंगे। अभी काउंट कराए थे कौन कौन से, एक तो ये वाला बनेगा और एक बच्चे ये वाला बनेगा, 2 ट्रायंगल काउंट होंगे। इसी प्रकार से बच्चे एक ट्रायंगल ये वाला रहेगा हमारे सामने, एक ये रहा भाई हमारे सामने, कितना रहा हमारे सामने, 2 रहा भाई। तो इसी के सामने एक तो ट्रायंगल ये रहा हमारे सामने, एक ये रहा हमारे सामने, कुल मिलाकर इस वाली लाइन से 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए हमारे सामने, 6 ट्रायंगल तो हो गए। तो कुल मिलाकर 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 ट्रायंगल ये रहे हमारे सामने, 2 और 2 4 और 2 6 ये रहे हमारे सामने, 32 और 6 कितने रहे हमारे सामने, 38 ट्रायंगल हो गए हमारे सामने। 38 के बाद हमें से कुछ ट्रायंगल ऐसे भी आएंगे जो एक्स्ट्रा बनेंगे। एक अंदर ट्रायंगल बन रहा होगा, यहाँ से देखोगे तब तो एक ट्रायंगल बच्चे हमारे सामने ये रहा हमारे सामने, ये रहा हमारे सामने एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हमारे सामने एक्स्ट्रा बन रहा, तो 38 और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए बच्चे, 39 ट्रायंगल हो गए। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इसी के जैसे ही है भाई हमारा भी, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, बन गया भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। अब इसके अंदर में ट्रायंगल काउंट करने में कितने, इस बार बॉक्स यहाँ था, इस बार बॉक्स हमने यहाँ लगा दिया भाई, क्या समस्या आई तो करेंगे। 1 2 3 4, 4 दूनी कितने रहे हम लोग, 8, 8 इसके रहे भाई, 8 इसके रहेंगे भाई, 8 इसके रहेंगे, कोई आए तो टोटल मिलाकर 8 चौक 32 ट्रायंगल तो ये रहे हमारे पास। और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाएंगे, पहले लाइन के गिन लीजिए, इस वाली लाइन के कितने रहे, 2 ट्रायंगल रहे, इस वाली लाइन के कितने ट्रायंगल रहे, 2 रहे भाई हमारे पास, इस वाली लाइन के कितने ट्रायंगल रहे, 2 ये रहे भाई, 2 और 2 4 और 2 इस लाइन के ट्रायंगल हो गए। तो कुल मिलाकर 38 तो ट्रायंगल ये रहे हमारे पास। और कुछ एक्स्ट्रा भी बनेंगे भाई, एक्स्ट्रा कैसे बनेंगे, यहाँ से पॉइंट चलेगा भाई हमारे पास, यहाँ से सीधा जाएगा और ये सीधा ऐसे मुड़ेगा और ये यहाँ पर जाएगा। एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, और इसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ से जाने के बाद ये चीज़ काउंट नहीं हुई, यहाँ तक जाएगा ऐसे 2, और एक चीज यहां से चलेगा ऐसे करके, यहां से जाएगा और ये ऐसे बनेगा हमारे सामने। कौन सा बनेगा, एक तो ये रहा भाई हमारे सामने और एक हमारे पास ये रहा हमारे सामने, 2 ट्रायंगल तो काउंट हो गए हमारे सामने। और एक ट्रायंगल और बनेगा, जरा ध्यान से देखो कि कौन सा ट्रायंगल काउंट हो पाएगा भाई हमारे पास। तो भाई जैसे कि हमारे सामने एक तो ये रहा हमारे पास, एक हो गया भाई हमारे सामने, एक हमारे पास बच्चे कौन सा रहा, एक हमारे पास ये हो गया हमारे सामने, और एक एक्स्ट्रा बन रहा हमारे सामने हमारे पास। तो कितने बने, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर। तो 38 और 3 कितने हो गए, कुल मिलाकर 41 ट्रायंगल हो गए हमारे सामने भाई। ठीक है भाई, तो 41 ट्रायंगल हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले के अंदर कितने ट्रायंगल थे, 41 ट्रायंगल थे। अब जो है, अब आपके हम लोग आ जाते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, देखने में बहुत सोना सा लगेगा। देखो भाई, देखने में सोना सा भी लग रहा है। ट्रायंगल काउंट करने भाई कितने, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। उसके लिए याद रखना आपको n+2 2n+1। यदि यहां पर नंबर ऑफ लाइन काउंट करनी इस प्रकार में 1 2 3 और 1 4, यदि नंबर ऑफ लाइन यहां कितनी आई, 4 आई, और 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन।
इवन मतलब बच्चे यदि सम संख्या है, सम संख्या नहीं तो 2 से कट जाएगी, फॉर्मूला लगाना उसमें n+2 2n+1 अपॉन में 8, ये आपके सम के लिए है। और जिस क्वेश्चन में आपको यदि ओड आ जाएगा मतलब विषम आ जाएगा, उसके इसमें आपको माइनस कर लेना, डिवाइड बाई 8 रहेगा, मतलब सेम वही रहेगा। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है हमें 1 2 3 4 4 है, इवन यहाँ रखो 4 मल्टीप्लाई 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 1 9 रहा बच्चे हमारे सामने, और अपॉन में क्या रहा हमारे सामने 8, सोल्व कर देंगे 4 दूनी 8 2 2 तिया 6 और 3 निम 27, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए इसके अंदर 27 हो गए। और यदि यहां पर आपका ओड आ गया तो उस केस में आपको -1 कर लेना है और अपॉन में 8, जैसे कि अभी करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे भाई ठीक है भाई, देखो इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लाइन कितनी है 5 है, और 5 कैसा नंबर है ओड नंबर है। उस केस में क्या करेंगे आप ओड वाले के लिए आपको ये करना है यहां पर -1 कर लेना है और डिवाइड बाई 8 रहेगा हमारे सामने। तो n बराबर कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लाइन कितनी है बच्चे यहाँ पर 5 आई, तो 5 रखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 7 5 दूनी 10 और 1 11 -1 अपॉन में क्या रहेगा 8, मल्टीप्लाई करो 7 पंजे 35 35 गुणा 11 -1 अपॉन में 8 रहा हमारे सामने, मल्टीप्लाई कर लो 11 पंजे 55 5 11 33 5 38 385 -1 अपॉन 8 घटाओगे कितना आएगा 384 आएगा। 384 को यदि मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 चौक कितना रहा 32 रहा, 6 बच गया 4 बच गया 8 8 64, यानी कि ट्रायंगल टोटल कितने आएंगे 48 ट्रायंगल आएंगे। तो यदि नंबर ऑफ लाइन कितनी है 5 है तो उस केस में ट्रायंगल कितने होंगे 48 रहेंगे। अभी 4 में कितने आए थे मैं 27 आए थे निकल कर। इसी प्रकार से आप n बराबर 1 2 3 4 5 किसी का भी निकाल लेना आप। और आपको ये जो है आप यहाँ पर एग्जाम में निकालने से पहले आपको याद लिखकर याद करके जाना इनको कि नंबर ऑफ लाइन यदि 1 है तो कितना होना चाहिए, 2 है तो कितना होगा, 3 है तो कितना होगा, 5 6 7 तक की टेबल याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में जाने से इतना समय नहीं होता है कि हम वहाँ पर निकालें, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू याद हो गई, नंबर और 5 है तो आप 48 वाला लगा देंगे आप आंसर। ये नहीं है कि आप इतना बड़ा करेंगे, बस ये तो आपको कॉन्सेप्ट है कि आप निकालेंगे कैसे। एग्जाम में आपको याद होना चाहिए कि यदि n = 5 है तो आंसर कितना होगा, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई हम लोग इसी टाइप का, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो भाई 3 के लिए सोल्व कर लेते हैं, एक बार बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया हमारे सामने। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है 1 2 3 ओड है, तो n बराबर कितना है हमारे पास 3 आया। विषम आया तो पहले 3 लिखो, 3 में तो जोड़ेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7 -1 अपॉन में 8, 3 पंजे 15 7 105, 105 में से 104, 8 से भाग कर देंगे 13 8 104। तो ट्रायंगल कितने रहे इस वाले के अंदर 13 ट्रायंगल रहे। तो इस प्रकार से काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं ये आप बिल्कुल एक बार अच्छे से देखकर जाना एग्जाम में। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे ट्रायंगल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसी से सारे आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।